तो स्टूडेंट्स क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की क्लास में हम लेसन थर्ड का सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे अपने सेकंड वीडियो में। हमारा टॉपिक है द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सबसे पहले ड्यूरेशन क्या है, 1951 एंड 1956। शाउट टू गेट द कंट्रीज इकोनॉमिक आउट ऑफ द साइकिल ऑफ द पॉवर्टी। इट मीन्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्ट था कि जो इंडिया की इकोनॉमिकल कंडीशन है उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए और पॉवर्टी के सर्कल्स को रिमूव किया जाए। And K.N. Raj, a young economist involved in drafting the plan. It means first 5 ईयर प्लान का ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था K.N. राज ने प्रिपेयर किया था। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान एड्रेस्ड मेनली द एग्रेरियन सेक्टर। एग्रेरियन सेक्टर इट मीन्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन डैम्स एंड इरीगेशन। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ये बताया गया, डिस्क्राइब किया गया मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर में इम्प्रूव किया जाए। एग्रेरियन सेक्टर का मतलब होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में इम्प्रूवमेंट किया जाए, प्लस डैम्स और इरीगेशन फैसिलिटी में इन्वेस्टमेंट किया जाए। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज हिट हार्डेस्ट बाय द पार्टीशन। इट मीन्स पार्टीशन के बाद में इंडिया और पाकिस्तान का जब डिवीज़न हुआ तब एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा था। नीडेड अर्जेंट अटेंशन, इसलिए ये पूरी तरह से अर्जेंटली ज़रूरी था कि एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए। ह्यूज अलोकेशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन वर मेड फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स लाइक द भाखड़ा नागल डैम। बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, इन्वेस्टमेंट किया गया कैपिटल का, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स बनाए गए। लार्ज स्केल प्रोजेक्ट में भाखड़ा नागल डैम प्रोमिनेंट था। फिर है वन ऑफ द बेसिक एम्स ऑफ द प्लानर्स। इट मीन्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान में प्लानर्स का बेसिक एम था वॉज टू रेज द लेवल ऑफ द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को बढ़ाया जाए, विच कुड बी पॉसिबल ओनली, ये तभी पॉसिबल हो सकता है इफ़ द पॉसिबल सेव्ड मोर मनी देन दे स्पेंट। ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि हम जितना स्पेंड करें उससे ज़्यादा हम सेव करें। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सबसे फर्स्टली है इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज का डेवलपमेंट होना। द सेकेंड 5 ईयर प्लान स्ट्रेस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्री। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में तो एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पे ध्यान किया गया, सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया। इट वॉज ड्राफ्टेड बाय ए टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट एंड द प्लानर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ द पीसी महालनोबिस। इट मीन सेकेंड 5 ईयर प्लान बनाया था पीसी महालनोबिस ने, वो इसके लीडर थे। फिर नेक्स्ट हमारा ये आपसे 1 मार्क का एक क्वेश्चन पूछ सकता है, पीसी महालनोबिस सेकेंड 5 ईयर प्लान के लीडर। फिर हमारा जाता है द सेकेंड wanted to bring about quick structural transformation by making changes simultaneously in all people's possible direction. It means सेकेंड 5 ईयर प्लान का ये चाहता था, सेकेंड 5 ईयर जो प्लान थे, जो मेकर्स थे, वो ये चाहते थे कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर पे ध्यान दिया गया था, अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड ध्यान दिया जाए। फिर है बिफोर दिस प्लान वॉज फाइनलाइज्ड। इस प्लान की यानी कि सेकेंड 5 ईयर प्लान जब फाइनलाइज किया गया उससे पहले द कांग्रेस पार्टी एट इट्स हिल्ड एट ए अवधि नियर द दैन द मद्रास सिटी, यानी कि कांग्रेस का एक सेशन हुआ अवधि में जो कि मद्रास सिटी के पास है। पास एन इम्पॉर्टेंट रिजोल्यूशन, कांग्रेस ने एक इम्पॉर्टेंट रिजोल्यूशन पास किया गया। इट डिक्लेयर, कांग्रेस ने डिक्लेयर किया दैट सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का एक सोशलिस्ट पैटर्न तैयार किया जाए। सोशलिस्ट पैटर्न तैयार करने का मतलब है जो ऑब्जेक्ट्स डिसाइड किए गए प्लान में सेकेंड 5 ईयर प्लान में उससे सोसाइटी का वेलफेयर हो, वॉज इट्स गोल, ये इसका गोल था। दिस वॉज रिफ्लेक्टेड इन द सेकेंड प्लान, इसका रिफ्लेक्शन कहाँ हुआ, सेकेंड प्लान में, यानी कि सेकेंड प्लान में भी ये अडॉप्ट किया गया कि सोशलिस्ट पैटर्न को अडॉप्ट किया गया सोसाइटी के। द गवर्नमेंट इम्पोज सब्सटेंशियल टैरिफ्स ऑन इम्पोर्ट। टैरिफ्स का मतलब होता है टैक्स। गवर्नमेंट ने इम्पोज किया गया कि इम्पोर्ट जो किया जा रहा है बाहर की कंट्री से जो सामान लिया जा रहा है उस पर टैक्स लगाया जाए। टैरिफ इट मीन्स टैक्स, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, ताकि बाहर से सामान कम आ पाए। अगर इम्पोर्ट पे टैक्स लग जाएगा तो बाहर से सामान नहीं आएगा, और अगर बाहर से सामान आ भी गया तो टैक्स लगने के कारण वो महंगा होगा। तो इससे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री इट मीन्स जो इंडियन इंडस्ट्रीज है उसे प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। सच protected environment helped both public और private sector industry to grow.
इससे क्या होगा, अगर मान लो इम्पोर्ट पे टैक्स लग जाएगा तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के इंडस्ट्रीज़ में इम्प्रूवमेंट होगा। पब्लिक सेक्टर के इंडस्ट्रीज़ का मतलब होता है जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो, प्राइवेट यानी कि इंडिविजुअल। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है एज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वर ग्रोइंग इन दिस पीरियड। इस पीरियड में सेकेंड 5 ईयर प्लान जब प्रिपेयर किया गया तो सेविंग भी की गई और इन्वेस्टमेंट भी किया गया। A bulk of these industries like electricity, railway, steel, machinery and communication could be developed in the public sector. It means electricity, railway, steel, machinery और communication sector में development हुआ जो कि public sector के included थे. In this, such a push for industrialization marked a turning point in India's development. It means इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलपमेंट होना ही इंडिया के डेवलपमेंट का मेन रीज़न है। ये आपके 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है द थर्ड प्लान वॉज नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द सेकेंड प्लान। इट मीन्स थर्ड प्लान में जो सेकेंड प्लान में जो ऑब्जेक्ट डिसाइड किया गया वही थर्ड प्लान में भी ऑब्जेक्ट डिसाइड किया गया। क्रिटिक्स, इट मीन्स जो थर्ड प्लान के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट बताए थे या सेकेंड प्लान के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट बताए थे, क्रिटिक्स पॉइंटेड आउट दैट द प्लान स्ट्रेटजी, क्रिटिक्स ने बताया कि थर्ड जो प्लान था फ्रॉम दिस टाइम अराउंड डिस्प्लेड एंड द अनमिस्टेकेबल अर्बन बेसिस। थर्ड प्लान में मेन कॉन्सेंट्रेट किया गया था अर्बन बेसिस यानी कि अर्बन एरियाज के डेवलपमेंट पे कॉन्सेंट्रेट किया गया था। अदर्स थॉट दैट इंडस्ट्री वॉज रॉन्गली गिवन प्रायोरिटी ओवर एग्रीकल्चर। और दूसरा इसमें क्रिटिक्स ये बता रहे थे कि थर्ड प्लान का एक तो सबसे पहला जो नेगेटिव पॉइंट था कि अर्बन रीजन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया गया था। सेकेंड नेगेटिव इम्पैक्ट था कि इंडस्ट्रीज़ को एग्रीकल्चर से ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा ऑब्जेक्ट डिसाइड किए गए थे जबकि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए ऑब्जेक्ट डिसाइड नहीं किए गए। थर्ड पॉइंट है देयर वर ऑल्सो दोज हु वांटेड फोकस ऑन एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री रेदर देन हैवी वंस। इसमें ये था इन्हें जो थर्ड 5 ईयर प्लान के जो मेकर्स थे उन्हें मेन कॉन्सेंट्रेट किस पे करना चाहिए था, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ है उन पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए था, जबकि हुआ अगेंस्ट। यानी कि थर्ड 5 ईयर के जो प्लानर्स थे उन्होंने हैवी इंडस्ट्रीज़ पे कॉन्सेंट्रेट किया जैसे कि आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, जबकि उन्होंने एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ पे इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। फिर हमारा पीसी महालनोबिस एक साइंटिस्ट थे। फिर है हमारा फाउंडर ऑफ द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन 1931। तो 1931 में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर किया गया। किसकी लीडरशिप में प्रिपेयर किया गया, पीसी महालनोबिस में। फिर है आर्किटेक्ट ऑफ द सेकंड प्लान, यानी कि सेकंड प्लान के आर्किटेक्ट, यानी कि सेकंड प्लान को डेवलप किया था पीसी महालनोबिस ने। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सारे रिसोर्सेज किसी एक ही सेक्टर में आना, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है प्लानिंग करना, यानी कि अलग अलग सेक्टर्स को डिवाइड कर दिया गया, अलग अलग सेक्टर्स को, उन अलग अलग सेक्टर्स का डेवलपमेंट किया गया। ये है डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि डिवीज़न। फिर है द केरलाज मॉडल इज़ द नेम गिवन टू द पाथ ऑफ द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट चार्टेड बाय द स्टेट ऑफ केरला। केरला जो मॉडल था वो एक प्रोमिनेंट मॉडल था डेवलपमेंट से रिलेटेड। इसे केरला स्टेट ने प्रिपेयर किया था। इसमें क्या था, देयर हैज़ बीन ए फोकस, इस प्लान में मेन फोकस किया गया था, एजुकेशन पे फोकस किया गया था, हेल्थ पे फोकस किया गया था, लैंड रिफॉर्म पे फोकस किया गया था, एंड इफेक्टिव फूड डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस किया गया था, एंड पॉवर्टी एलिवेशन। पॉवर्टी एलिवेशन का मतलब है पॉवर्टी को रिमूव करना, एंड डिस्पाइट लो पर कैपिटा इनकम पे फोकस किया गया था। ए रिलेटिवली वीक इंडस्ट्रियल बेसिस, यानी कि इंडस्ट्रीज़ को जो वीक इंडस्ट्री है उन्हें डेवलप करना, ये केरला प्लान था। ये आपसे एग्जामिनर 2 मार्क्स के में या 3 मार्क्स के में कुछ पूछ सकता है, ये वेरी एमपी। केरला अचीव्ड ए नियरली टोटल लिटरेसी, केरला अभी सबसे ज़्यादा लिटरेट स्टेट है। लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा जो बर्थ रेट को बढ़ाना। लो इन्फेंट, इट मीन्स जो चाइल्ड रेशो है, जो न्यू बॉर्न बेबी की डेथ हो रही है उन्हें कम करना। एंड फीमेल मोर्टिलिटी, इट मीन्स जो फीमेल की डेथ हो रही है उन्हें कम करना। लो बर्थ रेट्स एंड द हाई एक्सेस टू मेडिकल केयर, जो केरला प्लान था उसमें सबसे ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी पे ध्यान दिया गया। बिटवीन 1987 to 1991, the government launched the new democratic
डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव विच इन्वॉल्व्ड कैंपेन्स द डेवलपमेंट, जो बिटवीन 1987 से लेकर 1991 के बीच में गवर्नमेंट ने एक कैंपेन निकाला। उसका मेन मोटिव था लिटरेसी को बढ़ाना और पॉवर्टी को रिमूव करना। ये हमारा था केरला प्लान। फिर हमारा जाता है नेक्स्ट की कंट्रोवर्सी। इट मीन्स कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे थे डेवलपमेंट से रिलेटेड जिन फैक्टर्स पे डिस्कस किया गया और कंट्रोवर्सी हुई। इट मीन जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो किस तरीके से अपने बेनिफिट को गेन करने के लिए कंट्रोवर्सी कर रही थी। तो सबसे पहले है एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री, यानी कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज में किस किस को प्रायोरिटी दी गई। सबसे पहले है मैन थॉट दैट द सेकेंड प्लान lagged and the agrarian strategy for the development and or the emphasis on the industry, यानी कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में केवल और केवल किस पे फोकस किया गया था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया था। फिर हमारा आ जाता है जेसी कुमारप्पा प्रपोज्ड बाय द अल्टरनेटिव ब्लूप्रिंट ऑफ द। अल्टरनेटिव ब्लूप्रिंट का मतलब है एक ऐसा उपाय अल्टरनेट कि यही हो सकता है कि है जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जाए लेकिन रूरल सेक्टर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जाए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जाए लेकिन रूरल सेक्टर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जाए। फिर है हमारा चौधरी चरण सिंह, एक कांग्रेस लीडर। चौधरी चरण सिंह एक कांग्रेस लीडर थे एंड हु लेटर ब्रोक फ्रॉम द पार्टी इन द फॉर्म भारतीय लोकदल, और बाद में उन्होंने पार्टी से डिवीज़न ले लिया, यानी कि अलग हुए पार्टी से और राष्ट्रीय लोकदल बनाया उन्होंने। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है फोर्सली आर्टिकुलेटेड द केस फॉर द। एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ पे जेसी कुमारप्पा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ओरिजिनल नेम था जेसी कोमिलिस, इकोनॉमिस्ट थे और चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और स्टडी की थी इन्होंने इंग्लैंड में। गांधीयन पॉलिसी को मानते थे और ये क्या मानते थे कि प्लानिंग कमीशन में इनका मेन कंट्रीब्यूशन था। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है दे आर्ग्यू दैट इंडियन, जो जेसी कुमारप्पा थे उन्होंने क्या आर्ग्यू किया था, द केस फॉर कीपिंग एग्रीकल्चर एट द सेंटर प्लानिंग फॉर इंडिया। जेसी कुमारप्पा ने ये माना था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट है उसे मेन इंडिया में सेंटर पॉइंट बनाया जाए। ही सेड, यानी कि जेसी कुमारप्पा ये कहते थे दैट द प्लानिंग वॉज लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ द प्रॉस्पेरिटी इन अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेक्शन एट द एक्सपेंसेस ऑफ द फार्मर्स एंड द रूरल पॉपुलेशन। उनका ये मानना था कि जो अर्बन सेक्टर में डेवलपमेंट हो रहा है, अर्बन सेक्टर में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है वो सब किसके खर्चे से हो रहा है, फार्मर्स के खर्चे, यानी कि फार्मर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो खर्चा कर रहे हैं, उस बेसिस पे अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है पॉइंट दे आर्ग्यू। जेसी कुमारप्पा ने आर्ग्यूमेंट किया था कि दैट इंडियन प्लानिंग डिड हैव इन द एग्रियन स्ट्रेटजी टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ फूड, कि अगर इंडियन जो प्लानिंग है, जो 5 ईयर्स प्लान डेवलप किए जा रहे हैं इंडिया में, उनमें मेन कॉन्सेंट्रेट एग्रीकल्चर सेक्टर पे किया जाए, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर पे कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा तो फूड प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी होगी। द स्टेट मेड लॉज फॉर लैंड रिफॉर्म, स्टेट को लॉ से रिलेटेड, जो लैंड रिफॉर्म है उससे रिलेटेड लॉ बनाने चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज का पूरे सेक्शन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए रूरल एरिया में। इट ऑल्सो प्रपोज, इट मीन जेसी कुमारप्पा के थ्रू कहा गया कि प्रोपोगेशन प्रोग्राम ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट, कि पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट हो। स्पेंड लार्ज सम्स ऑन द इरीगेशन प्रोजेक्ट, और इरीगेशन प्रोजेक्ट्स पे लार्ज डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट किया जाए। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है दे ऑल्सो आर्ग्यू, जेसी कुमारप्पा बताते थे कि डैट इवन इफ द गवर्नमेंट हैड स्पेंड मोर मनी ऑन द एग्रीकल्चर इट वुड नॉट हैव सॉल्व्ड टू द मैसिव प्रॉब्लम ऑफ द रूरल पॉवर्टी। कि इट मीन इसका मतलब ये नहीं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा मनी का इन्वेस्टमेंट किया जाए तो क्या होगा, पॉवर्टी रिमूव हो जाएगी। तो इसमें ये बताया है कि जो 5 ईयर प्लान्स बने थे उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर पे कॉन्सेंट्रेट कम किया गया था, इसके बजाय इंडस्ट्रियल सेक्टर पे कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा किया गया था। और जो अर्बन सेक्टर डेवलप हो रहे थे वो किस बेसिस पे डेवलप हो रहे थे, फार्मर्स के इन्वेस्टमेंट पे डेवलप हो रहे थे और रूरल पॉपुलेशन के इन्वेस्टमेंट पे डेवलप हो रहे थे। फिर हमारा आ जाता है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर में इट डिड not accept the capitalist model of development in which development was left entirely the private sector. It means जो भी 5 years बने उसमें मेन डेवलपमेंट किस पे फोकस किया गया,
It did not accept the capitalist model of development in which development was left entirely to private sector. It means सबसे ज़्यादा किस सेक्टर पे डेवलपमेंट पे कोशिश की गई? प्राइवेट सेक्टर पे, और है कैपिटलिस्ट मॉडल तैयार किया गया। इट मीन्स एक ऐसा मॉडल तैयार किया गया जिसमें जो बिग बिजनेसमैन है उनको प्रॉफिट हो और पब्लिक को लॉस हो। Nor did it follow the socialist model in which the private property was abolished. All the production was controlled by the state. Elements both these models were taken and mixed together in India. It means इंडिया में जो भी 5 years प्लान बनाए गए उसमें सबसे फर्स्टली प्रायोरिटी किसको दी गई? कैपिटलिस्ट मॉडल, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को। लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर इंडिया को डेवलपमेंट का पाथ अडॉप्ट करना है तो उसके लिए दो मेजोरिटी ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर, इट मीन्स कैपिटलिस्ट सेक्टर को प्रायोरिटी कम दी जाए, जबकि पब्लिक सेक्टर को पब्लिक प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाए, और पब्लिक जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको अबॉलिश किया जाए, और जो स्टेट का ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल है उसे रिमूव किया जाए। एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ दीज मॉडल्स वर टेकन एंड मिक्स टुगेदर इन इंडिया। लेकिन अब क्या हो कि प्राइवेट सेक्टर को छोड़ा नहीं जा सकता था और पब्लिक सेक्टर पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया नहीं जा सकता था, इसलिए इंडिया में जो इकोनॉमिकल कंडीशन डेवलप हुई वो मिक्स्ड इकोनॉमिक की फॉर्म में डेवलप हुई। इट मीन्स इंडिया में कुछ प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट किया गया तो कुछ पब्लिक सेक्टर का डेवलपमेंट किया गया। ये है मिक्स्ड इकोनॉमी। प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या होता है कि इसमें इंडिविजुअल पर्सन के डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, एंड इट मीन्स बिग बिजनेसमैन की प्रॉस्पेरिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जबकि पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, इसलिए पब्लिक के वेलफेयर के लिए। फिर हमारा आ जाता है दैट्स वाई इट वॉज डिस्क्राइब्ड एज मिक्सड इकनॉमी। इंडिया में जो इकनॉमी अडॉप्ट की गई है वो है मिक्सड इकनॉमी। मच ऑफ द एग्रीकल्चर ट्रेड इंडस्ट्री वर लेफ्ट इन प्राइवेट हैंड्स। द स्टेट कंट्रोल की हैवी इंडस्ट्रीज, प्रोवाइडेड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेटेड ट्रेड, मेड सम क्रूशियल इंटरवेंशन एंड इन एग्रीकल्चर। इट मीन्स जो इंडस्ट्रियल्स, जो एग्रीकल्चर था, ट्रेड था, इंडस्ट्रीज थी, वो सब किसके हाथों में चली गई? उन्हें प्राइवेट हाथों से हटा लिया गया, यानी कि प्राइवेट कंट्रोल से बाहर ले लिया गया, और उन्हें सबको किस में डाल दिया गया? पब्लिक सेक्टर में। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है दे पॉइंटेड आउट that the state did not spend any significant amount for public education और हेल्थ केयर। जो क्रिटिक्स हैं वो ये मानते थे कि स्टेट है वो पब्लिक एजुकेशन पे और हेल्थ केयर फैसिलिटी पे कम स्पेंड करता है इन्वेस्टमेंट। द स्टेट इंटरवेंट इन दोज एरियाज वेयर प्राइवेट सेक्टर, स्टेट का इंटरवेंशन उन्हीं सेक्टर्स पे होता है, प्राइवेट सेक्टर पे, जहाँ पे उसे अर्निंग होती है। दस द स्टेट हेल्प द प्राइवेट सेक्टर टू मेक प्रॉफिट, उन्हीं एरियाज़ को हेल्प करता है जहाँ से उसे प्रॉफिट होता है। ऑल्सो इंस्टेड टू हेल्पिंग द पुअरेस्ट सेक्शन को हेल्प करने की बजाय स्टेट कहाँ करता है? जो बिग बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए पॉलिसी बनाता है और उन्हीं को हेल्प करता है। ये हमारा पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, मेजर आउटकम। तो स्टूडेंट, मेजर आउटकम्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, यानी कि थर्ड वीडियो में स्टडी करेंगे।